हे कपिल, हाउ यू। ये आवाज मेरे कानों में तब आई जब मैं अपने बॉस के केबिन से एक रेगुलर मीटिंग करके बाहर निकल रहा था और कॉफी मशीन के पास से गुजर रहा था। और ये आवाज थी ईशानी की, मेरी एक सीनियर कॉलीग की। हाय ईशानी, आई एम गुड यार, मैंने कहा। कॉफी? ईशानी ने पूछा। हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत जरूरी है, मेरे मुंह से निकला। कॉफी पीते पीते ईशानी मेरी तरफ देखती और बोलती है, लुक्स लाइक यू हैड अ बैड मीटिंग। नहीं यार, ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम्हारे फेस से पता लग रहा है कपिल। कुछ नहीं यार ईशानी, थक गया हूं यार। 3 महीने में थक गए कपिल। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, काम से प्रॉब्लम नहीं है यार। क्या हो गया? यार जब भी मीटिंग्स में जाता हूं, रिव्यूज में जाता हूं, माई बॉस ओनली टॉक्स इन वन लैंग्वेज, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। जब भी उनसे किसी चीज के बारे में बात करो, कहती है पिवट लगाया, वी लुकअप किया, एक्सेल डेटा में लेके आओ, डेटा शुड स्पीक फॉर इटसेल्फ। ये सब डायलॉग्स होते हैं यार। मैं परेशान हो गया हूं ये सुनते सुनते। 14 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है मुझे यार ईशानी। मल्टीपल इंडस्ट्रीज में काम किया है, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैंडल किए हैं, एक से ज्यादा प्रोजेक्ट्स एक बार में हैंडल किए हैं, सबकी सक्सेस स्टोरीज बनाई है, जबरदस्त तरीके से कस्टमर को खुश किया है, बॉसेस को जबरदस्त इंपैक्ट दिखाया है। यार यहां आके अब ये एक्सेल बड़ी नई चीज होगी। हम करते थे यूज, मैं करता हूं अभी भी, बट यार एक्सेल इज इट्स जस्ट डेटाबेस मैनेजमेंट यार। वी लुकअप लगाओ, पिवट लगाओ, मुझे समझ नहीं आता यार, हम यहां पीपल मैनेजमेंट कर रहे हैं या यही कर रहे हैं? अरे अरे अरे, शांत शांत कपिल, ईशानी के मुंह से निकला। मैं समझ सकती हूं, परेशान मत हो, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा, विल बी फाइन। कैसे होगा यार, समझ नहीं आ रहा। हो जाएगा हो जाएगा, टेंशन मत लो। अच्छा, आई हैव अ मीटिंग टू अटेंड, आई गो, लेट्स मीट इन द इवनिंग, ईशानी ने कहा। तुम इंश्योरेंस प्लान लेने वाले थे ना कपिल, ले लिया क्या? कहाँ है यार ईशानी, इन सब चीजों से फुर्सत मिले तभी तो लेगा ना आदमी। अच्छा, मैंने क्या कर रखा है, मैंने कोई 50-60 इंश्योरेंस कंपनीज का ना डेटाबेस अपने पास रखा हुआ है, रीसेंट है। तुम चाहो तो उसमें से चूज कर सकते हो। हाँ यार, दैट विल बी हेल्पफुल ईशानी, थैंक यू सो मच। तुम कितने बजे फ्री होते हो शाम को? मैंने कहा अराउंड 6:30 ईशानी। अच्छा, 6:30 बजे आ जाना मेरे केबिन में, ईशानी ने कहा, एंड शी लेफ्ट। मैं गया, मैंने अपना काम 6:30 बजे तक शाम को फिनिश किया, और जैसे कि ईशानी ने सजेस्ट किया था, 6:30 बजे मैं ईशानी के पास पहुंच गया। और जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, शी सेड बैठो। मैं बैठ गया और उन्होंने अपना लैपटॉप मेरी तरफ टर्न किया, एंड शी सेड लुक एट दिस, आई गॉट 50 कंपनीज, 50 इंश्योरेंस कंपनीज, एंड इसका प्रीमियम इतने का है, इतने साल का है, इतना आपको सम अश्योर्ड, ये वो फलाना ढिमकाना, और कम से कम मल्टीपल कॉलम्स। इतना सारा डेटा देख के मेरे मुंह से निकला, ईशानी तुम ही कुछ सजेस्ट कर दो यार, मेरा इतना बजट है। तो कहती है 1 मिनट, एंड शी जस्ट सेलेक्ट ऑल और टक टक करके, और अब बोलो। अब मेरे सामने एक डिफरेंट इमेज थी सेम डेटा की, और वो था पिवट लगा हुआ डेटा। आई सेड लुक्स ओके, यार इसमें अगर ये पता चल जाए, ये पता चल जाए। मैंने एक दो क्वेश्चन किए, एंड शी अगेन डिड समथिंग, ऑफ कोर्स पिवट लगाया और मेरे सामने रख दिया। अब जो डेटा मेरे सामने आया, दैट लुक टू मी जस्ट लाइक आईपीएल में जो मैच एनालिसिस होते हैं बीच में, जो बहुत इजी टू अंडरस्टैंड, सिंपल टू अंडरस्टैंड, और बहुत ही फैंटास्टिक तरीके से यू कैन एक्चुअली पिक एंड चूज कि यार कौन सा प्लेयर बहुत अच्छा कर रहा है, किस मैच में उसने बहुत अच्छा किया था, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, आप एनालिसिस निकाल सकते हो। आई सेड वाओ ईशानी, कैसे किया यार? एंड शी सेड सिंपल यार, पिवट था। आई सेड वाओ, मजा आ गया यार।
It looks better. In fact, ready to serve. Mera, I can just pick and choose whatever I like. She said, exactly, Kapil. This is what your boss is trying to tell you. I said, Ishani, what do you mean by that? Said, Kapil, dekho. I understand you have experience of 14, 15 years. And you've been handling projects in a different manner so far. But आप जहां पे अभी हो, you're going to handle approximately 10,000, 12,000 people in one go. अगर आपको उनकी समरी प्रेजेंट करनी हो तो आप मैनुअली नहीं कर सकते कपिल. यू विल हैव टू यूज एक्सेल. यू विल हैव टू यूज एक्सेल्स प्रैक्टिसेस. पिवट लगाओ, VLOOKUP लगाओ, मल्टीपल थिंग्स यू हैव टू डू एंड देन you can easily get this thing done. And see, this is how it will look super to you every time whenever you will present it to yourself and to others. I said, of course, Ishani, this looks perfect. Thank you for opening my eyes. Otherwise, मैं तो एक एक दो दो दिन इसी में खराब कर देता था. सर अब तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है. उस दिन के बाद मैंने अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 दिन में एक्सेल सीखा, खूब प्रैक्टिस की, और मुझे जो हेल्प मिली वो ये थी कि अगले 4 साल जितने भी मैनेजमेंट कमेटीज को प्रेजेंटेशंस देनी थी, अपना पूरा यूनिवर्सिटी का जो प्रोग्रेस दिखाना था, इंपैक्ट दिखाना था, एक्शन मूव्स दिखानी थी कि हम आगे ये करने वाले हैं, दिस इज व्हाट आवर स्ट्रेटजी एटसेट्रा, वो सब मैंने प्रेजेंट किए. एंड ऑफ कोर्स नॉट एवरी टाइम आई डिड दोज एनालिसिस, माय टीम डिड, बट व्हाट हेल्प मी कि जब मुझे वो आ गया, डेटा देख के मेरा माइंड ब्लैंक नहीं होता था, बट आई स्टार्टेड एंजॉइंग एंड आई स्टार्टेड गिविंग फीडबैक टू माय टीममेट्स. लाइफ जैसे चेंज हो गई हो, फास्ट फॉरवर्ड हो गई हो. आई हैड मल्टीपल थिंग्स टू डू एंड आई कुड डिवोट माय टाइम towards building more learning initiatives and taking care of larger portfolios. अपनी मनमानी करनी है, दूसरे की तो सुननी नहीं होती. क्या हुआ? अरे वही आर्ग्यूमेंट, और क्या. तो क्या डिसाइड किया दिव्या ने? अरे डिसाइड क्या करना है, शादी के बाद आपने भी जॉब छोड़ ही दिया था ना माँ, उसे भी छोड़ना पड़ेगा. अच्छा चल, ये ट्राई कर. आज डाल के बनाया है. ये तो पहले से बेटर हो गया है. अब पहले जैसा ही करते रहेंगे तो पहले से बेटर कैसे होगा? अब पहले जैसा ही करेंगे तो बेटर कैसे होगा? यही चीज मैं आपको समझाना चाहता था और बताना चाहता था अपनी कहानी के थ्रू. एंड द आइडिया इज टू टेल यू दैट टाइम्स हैव चेंज्ड. एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल से टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी से और अब पता नहीं कौन से एरा में हम लोग जी रहे हैं. इसलिए जितनी फास्ट हर चीज चेंज हो रही है, हमें अपने आप को फटाफट, अपने माइंडसेट को, अपने ओल्ड वर्जन्स को रिफ्रेश करना पड़ेगा, बहुत सारा अनलर्न करना पड़ेगा और बहुत सारा रीलर्न करना पड़ेगा. क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, दूसरों को इंस्पायर कर सकते हैं. अदरवाइज हमारे जमाने में ऐसा होता था, होता होगा, अब नहीं होगा. बासी हो जाओगे आप. तो अगर अपने आप को बासी या स्टेल होने से बचाना है तो रिफ्रेश, अनलर्न एंड लर्न एंड अडैप्ट टू न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू वेज ऑफ वर्किंग, न्यूअर वेज ऑफ थिंकिंग. एंड एवरी टाइम इज योर्स. आई एम श्योर आपके पास बहुत सारी इस तरीके की मेरे जैसी कहानियां होंगी सुनाने के लिए. और अगर आपसे जुड़ी हुई कोई कहानी इस तरीके की शेयर करना चाहते हैं लार्जर दुनिया के साथ, please write in the comment box so that we all get inspired through that.
I'll see you soon with another story. Till then, please do take care of yourself and stay safe.